हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आप लोगों के सामने में आज कुछ अनुपात, समानुपात, त्रिभुज, वृत्त, इन सब के तथ्यों को लेकर गणित के संबंध में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गणित के संबंध में आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ उस पर आप लोग ध्यान देंगे कि गणित का जो तथ्य है वो उस गणित के तथ्य में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग आजकल क्या करते हैं ना, रट करके किसी चीज़ को जाते हैं। अब अगर हमें कोई व्यक्ति कहता है कि 3 व्यक्ति आपके आसपास खड़े हैं, 3 व्यक्ति को धन देना है। अगर 3 व्यक्ति को धन देना है और मान लीजिए ए बी सी तीनों व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति को धन देना है, तो तीनों व्यक्ति को धन मान लीजिए 3:5:2 में देना है और उसके पास 100 रुपये हैं, तो वो कैसे देगा? सवाल है कि अनुपात में कहने का मतलब है कि हर आदमी को कितना कितना भाग मिलेगा। 3:5:2 का अर्थ क्या हुआ? हर आदमी को कितना भाग मिलेगा। यानी अगर 3 आदमी हैं तो एक आदमी को 3 भाग, एक आदमी को 5 भाग, एक आदमी को 2 भाग, यानी कुल 10 भाग हो गया। और धन कितना है? 100 रुपया है। तो अगर हम लोग 10 भाग में 100 रुपया को बांटें और 100/10 कर दें, यानी 100 रुपया को 10 भाग में बांटना है, 10 आदमी में 10 भाग से कुल अनुपात 10 से भाग दे दें तो एक भाग निकल जाएगा 10। अगर एक भाग 10 निकल जाएगा, अब हमें तीनों आदमी को धन निकालना है, तो एक भाग निकल गया, तो 3 भाग के लिए एक भाग 10, तो 3 भाग 10 दिया 30, एक भाग 5, तो 3 भाग 3×5 15, और एक भाग अगर 2, एक भाग 10, तो 2 भाग 10 दूनी 20। तो हमारे पास 3:5:2 में अगर अनुपात में किसी व्यक्ति को धन देना है तो कुल अनुपात हमारे लिए 3+5+2 यानी 10 हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति के लिए अगर हम लोग 3, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 2 रखते हैं तो 3:5:2 बराबर 10, कुल 10 भाग, धन 100 रुपया है, यानी 100 रुपया को ये जो 10 भाग है उसमें बांटना है, तो एक भाग हम लोग का 10 रुपया आ जाएगा। यानी 100 रुपया बटा 10 कर देंगे, 100 को 10 से भाग दे दें तो 100 रुपया बटा 10 यानी 10 आ जाएगा। अब अनुपात के हिसाब से बैठा देंगे, 3 है तो एक भाग 10, तो 3 भाग 10 × 3 30 हो जाएगा। 5 भाग है तो एक भाग अगर 10 है तो 5 भाग क्या हो जाएगा? 10×5 = 50। 2 भाग है, किसी को 2 पार्ट मिलता है, तो अभी एक भाग, कुल भाग 10 था, एक भाग का मान 10 आया, तो 2 भाग जो है 10×20। तो इस तरह से एक आदमी को 30, एक आदमी को 50, एक आदमी को 20 रुपये मिलेंगे। इसी चीज़ को हम अगर निकालना चाहें तो कुल अनुपात निकाल लेंगे और सूत्र ये होगा कि एक आदमी को अनुपात के हिसाब से मान लीजिए 3:5:2 है, तो पहले को 3 भाग प्राप्त होता है, तो 3 बटा कुल भाग, तो कुल भाग हो जाएगा 3+5+2 गुने कुल धन, जिस धन का बंटवारा करना है उसे। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 रुपया को बांट देंगे। कितने में? पहले आदमी को बांटना है, तो पहले आदमी का हिस्सा 3 है,
अनुपात के हिसाब से बटा 10 गुने 100, 3/10 गुने 100 कर देंगे तो हमारे पास एक आदमी को 30 रुपया मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरे आदमी के लिए करना है तो फिर दूसरे आदमी को अनुपात के हिसाब से 5 भाग प्राप्त हो रहा है बटा कुल भाग 10 गुने 100, क्या हो जाएगा हमारे पास 5/10 गुने 100 हो जाएगा। इसे जब हम हल करेंगे तो 50 रुपया आएगा। इस तरह से हम लोग किसी चीज़ का भाग निकालते हैं अगर अनुपात समानुपात में निकालते हैं तो। अब अनुपात समानुपात में दो तरह से, मान लीजिए कि A अनुपात B दिया हुआ है, C अनुपात D दिया हुआ है, तो एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात का अर्थ होता है कि अगर मेरे पास A अनुपात D है, A अनुपात B है और C अनुपात D है तो दोनों का अपना, जब हम लोग भिन्न को सरल कर देंगे तो दोनों का एक ही अनुपात आएगा। जैसे 4:8 ले लें और 6:12 ले लें तो 4:8 को हल करेंगे तो 1/2 आएगा और 6:12 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो दोनों का जो हम लोग सरलतम रूप निकाल रहे हैं, सरलतम रूप 1/2 1/2, भिन्न का मान बराबर आ रहा है। यानी अगर हम लोग अनुपात का युग्म ले लें 4:8 6:12, 4:8 6:12 तो 4:8 और 6:12 दोनों को अगर हम लोग सरल करें तो 1/2 1/2 आएगा। यानी और इसमें कितने पद हो जाएंगे 4 8 6 12, तो 4 को प्रथम पद बोलेंगे, 8 को द्वितीय पद बोलेंगे, 6 को तृतीय और 12 को चौथा। अब समानुपात का नियम में हम लोग को पूछेगा कि प्रथम पद निकालें, द्वितीय पद निकालें, तृतीय पद निकालें, चतुर्थ पद निकालें। तो हम लोग प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल बराबर द्वितीय और तृतीय पद बोलते हैं। प्रथम और चतुर्थ पद का जो गुणनफल होता है उसको द्वितीय और तृतीय पद के बराबर करते हैं। यानी A अनुपात B और बीच में समानुपात का चिन्ह देंगे और उसके बाद लिखेंगे C अनुपात D। तो A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C। अब A को पहला, B को A और D को चौथा, यानी पहला गुने चौथा समानुपात बराबर दूसरा गुने तीसरा समानुपात। अब इसमें किसी 3 अनुपात का मान दिया रहेगा, चौथा का मान निकालना होगा। तो अगर मान लीजिए कि A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C, A निकालना है तो B इंटू C और D से भाग दे देंगे। अगर मान लीजिए हम लोगों को A इंटू D बराबर B इंटू C है, D निकालना है तो B इंटू C और A से भाग दे देंगे। यानी अगर तीसरा चौथा पहला अनुपात दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों के पास ये सूत्र होता है कि हम लोग क्या कहते हैं A अनुपात D को एक्सट्रीम यानी चरम बोलते हैं और उसके बाद प्रथम गुने चौथे पद का गुणनफल बराबर द्वितीय गुने तीसरे पद का गुणनफल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। ये शॉर्ट वीडियो ही मैं अभी दे रहा हूँ और इसमें जो कुछ भी मैंने बताया है इसके बारे में आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट वीडियो के रूप में मैं जारी कर दूंगा और लिंक भी उस पर दे दूंगा। आप लोग सभी चीज़ को देखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं मैथ्स को बिल्कुल आसान रूप में प्रस्तुत करूंगा और जो कुछ कहूँगा जो लिखे हुए नोट्स के मुताबिक ही कहूँगा और उस नोट्स को आप लिखित रूप में भी पढ़ सकते हैं और ऑडियो फॉर्म में
जो अभी जो मैं जारी कर रहा हूँ वीडियो, इस पर मैं खुद आकर उसके बारे में व्याख्या करूँगा और नोट्स दे दूँगा। आप अगर दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, और मैं रटी रटाई बातों में और किसी चैनल से नकल करके नहीं दूंगा। मैं अपना खुद का सेट बनाता हूँ और एग्ज़ाम में पूछे गए सेट को पूरी तरह से उसका अध्ययन करके हाल में जो पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं उसका भी एक डिटेल आप लोगों को दे दूंगा और लिंक दे दूंगा। धन्यवाद।